बोर्ड का सबसे। मैम जी। हाँ, स्टार्ट करो। कोई भी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करुण सूत्र अशुभ धन्य श्री देव चंद्र जिना श्री प्राणनाथ श्री मेघराज सुनो तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी श्रृंगार प्रकरण 20 वर्णन करो रुचि का भाव रखने जा रही हूँ। वर्णन करू रे रुचि वर्णन करू रे रुचि मासूक मुख सुंदर मासूक मुख सुंदर कोमल शोभाले कोमल शोभाले कोल रोह सुंदर वर्णन करू रे रुचि वर्णन करू रे ललित लाल मुख सागर ललित लाल सागर कांच अदभुत आवे पानी में क्यों कर आवे पानी में ए बकास सूरत लाहुत वर्णन करू रे रूह जी वर्णन करू रे रूह जी कहु सजनता के सन को ले कहु सजनता के सन को ले दोस्ती कहो के प्यार जो जो देखो नजर भरे जो जो देखो नजर भरे सो सागर अपार वर्णन करू रे रूह जी वर्णन करू रे रूह जी बंध बंध सब इश्क के बंध बंध सब इश्क के इश्क को रंग
सब इश्क के, गुण पख सब इश्क के, और सोई से बोले रस रंगा, बरनन करु रे रूह जी, बरनन करु रे रूह जी। कहे श्री महामते मुख में दिखाया, कहे श्री महामते मुख में दिखाया, ऐसे करे हिकमत हम देखा, इश्क बेवड़ा हम देखा, इश्क बेवड़ा, बैठे बीच खिलवात, बरनन करु रे रूह जी, बरनन करु रे रूह जी। मासुक मुख सुंदर, मासुक मुख सुंदर, कोमल शोभा कोमल शोभा होल रूह नैनांदर, बरनन करु रे रूह जी, बरनन करु रे रूह जी, बरनन करु रे रूह जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। नाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण 25 चौपाई हमारी चल रही है 32, श्रृंगार का प्रकरण चल रहा है। हक हिम्मत देसी तहकीक, हासी होए ना हिम्मत बिन, ए गुज बातें तब जानियो, हक सहूर आवे हादी रूहन। निश्चित रूप से श्री राज जी ब्रह्मात्माओं को जागृत होने के लिए हिम्मत यानी साहस देंगे, क्योंकि बिना साहस के आत्मा जागृत नहीं होगी और उसके साथ प्रेममयी हंसी की लीला नहीं हो सकती। परम धाम की इन गुज बातों की जानकारी तब होती है जब हमारा हृदय मूल मिलावा में विराजमान श्री राज श्यामा जी तथा सखियों के परात्म स्वरूप का चिंतन करता है, चितवन करता है। तब हमें ये गहरी बातें खुलती हैं अंदर से। राजी वो खोलते जाते एक एक अपने गुज में। फिर क्या कह रहे हैं कि ए बारीक बातें मार्फत की, ये वाली तिन बारीक का बातन, ए बारीक बातें मार्फत की तिन बारीक का बातन, ए बातें हुए हक हिम्मतें, हक सहूर करे मोमिन। तो परम धाम की ये जो मार्फत की, परम सत्य की ये अति सूक्ष्म बातें हैं, इन सूक्ष्म बातों का गुज स्वरूप श्री राज जी के दिल में विद्यमान है। समझ रहे हो? तीन बारीक का बातन भी है। एक तो बारीक बातें, फिर उसकी भी गुज बातें। और गहराई में दोबारा पढ़ती हूँ। परम धाम की जो ये
अति सूक्ष्म बातें हैं, ठीक है। इन सूक्ष्म बातों का गुज स्वरूप, एक तो सूक्ष्म बातें होगी और उसके अंदर भी उसकी गहरी बात श्री राज जी के दिल में विराजमान है। तो धाम धनी द्वारा दी हुई हिम्मत से ही आत्माएं जब अपने प्रीतम का चिंतन करती हैं तो परम धाम की इन गुज बातों का पता चलता है। अब कौन सी कुछ बातें बताओ सुंदर सा जी, अभी तक हमें ऊपर चौपाइयों में कौन सी गुज बातें पता चली? अभी तो हम ये सिर्फ शब्द पढ़ रहे हैं ना, गुज बातें। तो ऐसी एक बात बताओ, कौन सी गुज बात है जो अभी हमने सारी ऊपर से लेकर इन चौपाइयों में पढ़ी? कौन सी बारीक बातें ऊपर वाली चौपाई में आई और फिर तिनका बारीक का जो बातन है वो क्या है? बताओ सुंदर साज जी। कोई भी बात दिल में नहीं आ रही ऊपर जो हमने पढ़ी? कैसी मार्फत की बात जो है? नहीं याद आ रही स्वर्णा दीदी? हाँ जी, कोई तो बताओ। जय श्री बहन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जो परम धाम में राजी महाराज उसकी अंगनाओं के साथ जो लीला करते थे वो सही राजी महाराज सबकी वाणी में बताई है कि मेरे साथ रंग महल में मोड़ मेला में तू आप क्या करती थी, और सारे परम धाम के 25 पक्ष में कि मेरे साथ तू क्या लीला करती थी और यहाँ का क्या होगी। ये सब सारी बातें राजी महाराज हमें बारीक बातें बता रहे, उसके नख से सिख तक की शोभा का श्रृंगार बता रहे। परम धाम के 25 पक्ष से एक एक जो शोभा है वो हमें क्या याद दिलाती है। हम्म। हाँ जी विजय दीदी, क्या याद आ रहा है? दीदी की जो बात है ना, बारीक बातें मार्फत की, जो तो मेरे को मतलब मार्फत की क्या है, राजी महाराज के दिल की बात है। उनके दिल में 25 पक्षों में रमन करना, जैसे आता है तारतम का तारतम, यहाँ बारीक बातें हम्म। जो हाँ पता जो तो बातें। अपन को चली, मतलब अभी जो हमारा मैटर चल रहा है ऊपर की चुपइयों में क्या एक ऐसी बारीक बात हुई जो हमें अभी पता चली, जो ऊपर हमने उसी से ही तो रिलेटेड चल रही है कि तो जैसे ए कि हंसी बारीक बातें, ए है, बारीक बातें मार्फत की। जो हंसी होनी है हाँ एक ही बोल। किसी की, तो सोए हुए की, किसी की जागृत में हंसी तो सबकी होनी है, जैसे कल किरण दीदी ने बताया था। कोई ना रही ना यार ना सिरदार, हम्म। हंसी की होगी मेरे ख्याल में तो बाकी। बहुत सारी बातें है ना किरण दीदी, आपको कोई याद आ रही? हम्म। मेरे को तो ऐसा कुछ, ये भी बातें ठीक है, हंसी की बातें भी बारीकी तो है, जो हम सोच भी नहीं सकते कि किसकी हंसी होनी है किसकी नहीं होनी, कैसे राजी हंसी करेंगे। तो परम धाम में राजी मार्फत की वो बातें जो कि बारीक पर भी बारीक उन्होंने कहा है। जैसे कि हम वाणी, ये इन चौपाइयों में जरूरी नहीं कि इन्हीं चौपाइयों से हम रिलेटेड, हाँ वो और तो भी, कही है। और भी जैसे मुझे बहुत अच्छी बातें लगी थी कि जब राजी श्यामा जी के श्रृंगार को हम देखते हैं, हम्म। हम्म तो जैसे झांझरी है, घुंघरी है, कांबे कड़ा, जहाँ उनके वस्त्रों की शोभा को देखते हैं, जब उन शोभा में हम खोते हैं तो एक एक धागे का वर्णन आया था, एक एक धागे में भी कितने नग जड़े हुए हैं, कैसे उसमें कारीगरी की गई है। रूह जो है उस शोभा को भी जान जाती है। फिर जैसे कि राजी के श्रवण अंगों की बात है, श्रवण के सुखों की बात बताई, तो श्रवण अंगों के सुख
के अंदर एक सारे जितने भी अंग हैं वो बता दिया कि श्रवण अंगों के अधीन है। फिर जैसे कि राज्य के खुले अंग छाती का वर्णन है, तो खुले अंग जाहिरी देखो जाए तो खुले अंग का भी सुख राज्य एक एक अंग का सुख दे रहे हैं, और इसके साथ साथ राज्य के दिल में क्या क्या नियामते हैं उसका भी यहाँ पर बैठ करके हम सुख लेते हैं। जैसे कि घुंघरी की आवाज आ रही है कि वो रूह कह रही है कि मैं घुंघरी की शोभा को देखूं या मैं उसकी मधुर ध्वनि की शोभा को देखूं। मतलब हर अंग का, हर चीज का सुख जो है हम यहाँ बैठ करके, बारीक की बातें ही तो हैं, उनके दिल में क्या क्या नियामते हैं, उनके श्रवण अंगों में क्या नियामते हैं, उनकी नासिका की क्या नियामत है कि राज्य एक श्वास लेते तो पूरे परम धाम के अंदर खुशबू फैल जाती, पूरा परम धाम रोमांचित हो जाता है, खुशबू वाला खुशबू से सुगंधित हो जाता है। वो एक जुबान बोलते हैं तो उसकी माधुर्यता उसके अंदर कितनी है उन सुखों का। फिर मुझे तो ऐसा ही। हाँ दीदी, ऐसे कई हैं, बस ना एक याद करने वाली बात है कि हम खाली चुपाई भी बारीक बातें हमें कौन कौन सी अंदर से कईयों को कुछ खुलता है, बस जैसे हम हाँ सहूरी तो कर रहे हैं ना, जैसे आपने अच्छी बात बताई तो वो एकदम दिल में वो बात आ गई ना कि यही तो बारीक बातें हमें पता लगी हैं अभी। तो ऐसे अभी और सुंदर साथ के दिल में भी कोई बारीक बात आ रही होगी, है ना स्वर्णा दीदी? भी एक चीज होती है ना, एक अंदर दिल तक छू जाती है, वही तो बारीक बात है ना। बोलो स्वर्णा दीदी, आपके दिल में क्या आ रहा है? प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। मेरे दिल में तो एक बार चौपाई में ये भी आया था कि राज्य के चरण कमलों की जो लीकें हैं ना, उनमें अगर कोई सखी उन लीकों को देखने लगती है और उनकी लाख को देखने लगती है तो वो उसी में खो जाती है। और जो उनका बायां चरण कमल है ना, वो तो नूर की चौकी पर, और जो दाया बाई जांग के मूल पर है वो श्यामा महारानी जी की तरफ है। और वो श्यामा महारानी जी उनकी लीकों में ऐसे खो जाती हैं कि वो उनको और कुछ मतलब कि किसी तरह का उनको कहीं देखती ही नहीं है, वो लीकों में ही और उनकी लाख में ही, और उनकी सुंदरता, कोमलता, सुगंधी खुशबू उसमें इस कदर खो जाते हैं। तो हमें भी चितवन में इस तरह से राज्य के चरण कमलों की तरफ से ही हम पहले जाते हैं। तो राज्य के जब चरण कमलों को हम हथेली पे लेते हैं तो जो बायां चरण कमल है हम दाई हथेली पे लेते हैं, और दायां चरण कमल बाई जैसे ही रखते हैं ना बायां चरण का हाथ, तो राज्य दायां चरण कमल भी मेरी बाई हथेली पर रख देते हैं। और उनकी कोमलता, सुगंधी और कितने ही गुण हैं जो उसमें देखते देखते आदमी को कुछ भी गुण याद ही नहीं रहता। यही कहते हैं कि मैं वहां से नजर भी ना हटाऊं, वहीं देखती रह जाऊं। और देखते देखते राज जी हमारी ओर देखकर इतने प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि रूह मेरी मेरे पास आ गई है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी वर्षा। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। क्योंकि मुझे तो एक बात सबसे ज्यादा अच्छी यही लगती है कि मैं अर्श में हक को जुदा जानती थी, आके पता चला। और एक ये आया था श्रृंगार में कि यदि राज्य के हारों की शोभा देखनी है तो डायरेक्ट राज्य के हारों की तरफ की पूर्ण शोभा नहीं देखी जा सकती, पहले आकाश की ओर देखना होगा, तब राज्य के हारों की पूर्ण रूप से शोभा देखी जा सकती। ये भी देखो कितनी गहरी बात है कि परम धाम की एक चिड़िया का भी बल इतना है कि यदि वो अपने पंख फड़फड़ा दे तो ये सारे 13 लोक का ब्रह्मांड भी उड़ जाए। यहाँ के बड़े से बड़े जानवर का बल भी परम धाम की एक चिड़िया के पर के फड़फड़ाने जितना भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे यही वाली तो बारीक बात है ना, किसी को कुछ याद आ गया, किसी को कुछ। हाँ जी अनिल भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर जी। बारीक बातें अर्ज की हमें ये पता चली कि मैं आत्मा हूं और मेरा मूल तन परम धाम में श्री राज्य धनी के चरणों में विराजमान है, और वो तन हरामों से है, और ये तन यहाँ ब्रह्म ज्ञान से
ये ब्रह्मवाणी से जागृत हुआ है और ये जागृत होकर ये तन के द्वारा यानी हमारी रूह के नजर से हम वो तन को भी देख सकते हैं और परम धाम के 25 पक्ष में भी फिर सकते हैं। परम धाम की जर्रे जर्रे की बात हम कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। वहां नहीं पता था, वहां घूमते थे लेकिन पता नहीं था, लेकिन यहाँ अब ज्ञान से तो पता चल गया। लेकिन जब धनी चाहेगे चितवनी में भी वो सुख हमें देंगे और हमें 25 पक्ष में घुमाएंगे, धनी की शोभा में घुमाएंगे, श्यामा जी की शोभा में डुबाएंगे और हर पल ये फानी दुनिया हमें मुर्दा समझ में तो आ गई है लेकिन छूटती नहीं अभी तक, वो छूटेगी और वहां हम जागृत हो जाएंगे। ये बारीक बात है। और ये ना कि भी उसके मतलब ये सपने में भी हम राज्य की बातें कर रहे हैं, ये स्वप्न, जबकि कहते हैं ना एक अर्श की कंकड़ी यहाँ आ जाए तो सब कुछ उड़ा सकते, लेकिन राज्य ने कारीगरी करके हमारे इस तन को भी रखा है और अर्श में बैठे बैठे ये जो बातें आ रही है वो अर्श से आ रही है। हम ये ना सोचे ये यहाँ से हम कुछ बोल रहे हैं, ये अर्श से ही सब कुछ बोला जा रहा है। तो ये बारीक बातें, मतलब एक अलग सी कारीगरी करी है धनी ने। ऐसे कई कई बातें हैं। कृष्णा दीदी आपके दिल में क्या आया? आज तो दुनिया में किसी को भी पता नहीं था कि पता ही नहीं था परम धाम कहाँ है, कैसा है, वहां कौन है। यानी कि जो हमारा मूल प्रश्न है आध्यात्मिक, मैं कौन, कहाँ से आया और मेरा घर क्या, तो वो बातें हमें यहाँ अब ब्रह्म ज्ञान से हमें पता चली। ये बारीक बात है। प्रणाम जी। हाँ जी कृष्णा दीदी। प्रणाम जी। मेरे को यही लगा कि जैसे कहते ना वहां हम कहते थे हम आशिक हैं, यहाँ आके कहते हैं कि रूहो मैं हूँ तुम्हारा आशिक। मतलब कि आशिक तो मैं हूँ क्योंकि मैंने ही अनेक रूप धारण करे। वो चीज हमें तो नहीं पता था, वहां हम सब अपने आप को अलग अलग समझते थे। यहाँ आके पता चला, राजी ने बताया, अपने दिल की बातें खोल ली है ना पर्दे, कि वो मैं ही हूँ जो सब रूप, एक एक कण कण मैं ही रूप धारण करा हुआ। यहाँ आके हमें पता लगा, वहां हम अपने आप को सब अलग अलग समझते थे। और मतलब कि रूहो मैं हूँ तुम्हारा आशिक, मतलब कि मैं ही आशिक हूँ, तुम मतलब कि नहीं हो। वहां श्यामा जी भी कहते थे मैं आशिक हूँ और सब हम रिझाते हैं। अब पता चला पहले कि राज जी अपने दिल में सब कुछ लेते हैं, फिर हमें रिझाने के लिए, हमें खुश करने के लिए वो सबके दिलों में बात डाल देते हैं। जैसे पशु पक्षी हैं, वहां हमें रिझाते हैं तो वो राज जी ही करते हैं, अपने दिल में लेके उनके अंदर बात डाल के फिर हम सखियां खुश होती हैं। मतलब कि ये सब बातें उन्होंने यहाँ आके खोल दी, अपने सारे राज खोले। और सारी सृष्टि का जो मालिक, इतनी सृष्टियों के, हम तो वहां तो यही सोचते थे ना यही हमारा सब कुछ है। अब यहाँ आके पता चले कितने ब्रह्मांडों के मालिक हैं हमारे प्रीतम, वो हमारे दूल्हा हैं, वो हमारे, मतलब कि अब यहाँ के पता लग रहा है यहाँ के कितना बड़ा हमें लग रहा है ना। पहले हम अपने आप को कुछ भी नहीं समझते थे, भगत समझते थे, भक्ति करते थे। आज यहाँ के पता लग गया हमारे लिए तो वो भक्ति का वाली नाम मात्र भी नहीं है, हम तो यही जिंदगी भर करते रहे। अब तो वो तो हमारे अपने ही है, उनसे तो प्रेम ही करना, मतलब कि वो हमारे साथ इतना प्रेम करते हैं, हम तो फिर भी बहुत कम करते। कि वहां हम अपने आप को समझते थे हम ज्यादा प्रेम करते, जहाँ आके पता लग रहा है कि वो हमसे कितना प्रेम करते, वो एक पल भी नहीं हमें छोड़ रहे और हमें बार बार हम भूल जाते हैं। ये सब बरी की बातें है ना, बारीक है, बिल्कुल बारीक है, एक एक चीज बारीक है। जैसे अब एक बात जो स्टार्ट में हमने पढ़ी कि जिस अक्षर ब्रह्म है ना के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड पल में पैदा होते हैं और पल में फना भी हो जाते हैं, वो दीदार के लिए आते हैं। उन्होंने परम धाम की लीला को देखने की इच्छा। अब ये तो हमें पता नहीं चला था, ये यहीं आके पता चला कि वो कितने ब्रह्मांड बनाते मिटाते हैं और वो हमारा दर्शन चाह रहे हैं। उनको भी परम धाम की लीला नहीं पता और हमारे लिए धनी ने ये वाणी को खोल दिया है ना। अनिल भैया कोई ये और भी पता लग गया ना, कोई बनाने वाले कोई और, मतलब कि हम लोग यही कहते हैं ना, वही परमात्मा जो एक पलक झपकने में जितना टाइम लगता है ना, उतने टाइम में कितने ब्रह्मांड बना के खत्म भी कर देते हैं। वो पहले नहीं इन चीजों का सुनते तो थे पर इतना पता नहीं था, अब वो सारी चीजें हमें पता लग गई कि वहां का एक पल भी है और जहाँ के ब्रह्मांड बन के खत्म भी हो जाते हैं। खत्म भी हो गए। और वही पल, एक और बारीक बात दिल में याद है कि अभी वही पल वही घड़ी है ना, इतने साल यहाँ बीत गए और धनी अभी हमारे लिए तो ये सपने का ब्रह्मांड ऐसे लग रहा है कितना ही बड़ा हो गया है ना। हाँ अनिल भैया क्या याद आ गया?
प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हम्म, मुझे ये याद आ गया कि वहां हकीकत और मार्फत की जो लीला थी वो हमें पता चली यहाँ, कि हकीकत की लीला क्या है और वाहिदत यानी मार्फत की हकीकत की मार्फत और वाहिदत की मार्फत की भी पता चली। अब मार्फत का भी मार्फत यानी धनी हम्म, का दिल, जो सब कुछ है, वो अब पता चली। पहले हम्म, पता नहीं था कि सब कुछ वहां धनी के दिल से ही होता है, हम्म, वो होता है सब कुछ वहां से ही। अब ये इस ब्रह्मांड में या हम ब्रह्म सृष्टियों पर, हम पर अब पता चल गया कि धनी ही सब कुछ करने वाले हैं उनका और दिल कोई करने वाला नहीं। हम नहीं। तो मात्र कार्य कारण और कार्य दो बात हम्म, होती है। तो हम तो मात्र कारण ही है। कारण तो हम्म, वो है वो है जो सब बिल्कुल। कुछ करने वाला है। हमारे साथ क्या होने वाला है वो ही करने वाला है, बाकी हमें पहले पता नहीं था। हम्म, अब ये बारीक बातें भी अब पता चल गई कि वहां से ही सब कुछ चलता है। यहाँ हम तो जैसे वो कठपुतली कहते हैं वैसे सुनते तो बहुत थे, लेकिन अब पता चला कि हमारी जो चलाने वाला है वो धनी है। हम्म, हम तो ये बारीक बात है दीदी। बातें हैं। हाँ जी, ज्योति दीदी, चलो अब आखिरी ज्योति दीदी से सुनती हूँ, फिर आगे चुप लेते। हाँ, प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम सभी जी। संतान जी को प्रेम प्रणाम जी। हम्म, दीदी और यहाँ आके हमें मालूम पड़ा कि हम भी राष्ट्र में आए थे, हम भी ब्रिज में भी आए थे। हमारे लिए ही धनी ने ब्रह्मांड बनाए हैं, स्पेशल जागनी का ब्रह्मांड, जो हमारे मतलब हम ब्रह्म सृष्टियों के कारण इस संसार को अखंड मुक्ति मिलेगी, ये भी मालूम पड़ा। और धनी का दिल और हमारा दिल एक ही है, यहाँ आके मालूम पड़ा कि हम उनसे अलग नहीं हैं। तो और मूल मिलावा में हम जो यहाँ आए हैं, हम तो इसको ही समझते थे कि यहीं के रहने वाले हैं, हम यहीं रहेंगे। तो हमें अब मालूम पड़ा कि हम तो परम धाम से आए हैं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। नहीं है। हम हाँ कुछ पल के लिए धनी ने हमें यहाँ भेजा है खेल देखने के लिए। फिर हमारा मूल तन तो वहाँ है, हम आत्म सुरता से आए हैं, फिर सुरता से ही चले जाएंगे। तो ये सब धनी के दिल की बात, हम ही मूल मिलावा में बैठे हैं। और जो ये संसार धनी ने बनाए हैं, उनके ही हुक्म से बना है, हमारे लिए ही। और यहाँ जो आदि नारायण है, उनको ही जब तक धनी का ज्ञान नहीं मिला था राज जी का, तो हम उनको ही भगवान समझते थे, जैसे दुनिया के लोग करते थे। हम भी वही, हम अपने को बोल रही है सुंदर साथ जी, तो हम उनको ही समझते थे कि यही मालिक। लेकिन अब मालूम पड़ा कि नहीं, वो तो अव्याकृत के मन है, वो भी सपने में मतलब नींद में है। तो हमें ये सब धनी की वाणी से मालूम पड़ा यहाँ, मतलब गुह्य बातें भी तो रहस्य ही है। बिल्कुल। धनी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ठीक है, वैसे ही दिल का भाव था। चलो, सब सुंदर साथ की बारीक बातें हो गई। हिम्मत तो भी हुक्म, रूह हुज्जत सो भी हुक्म, तन हुक्म सो भी हुक्म, सब हुक्म तले कदम। धामधनी के हुक्म से ही आत्मा में हिम्मत आती है और वह परमधाम के होने का दावा करती है। हुक्म रूपी सुरता का ये तन भी श्री राजी के हुक्म से ही है। धनी के चरणों तले सभी सखियां उनके हुक्म से ही बैठी हुई हैं। इलम इश्क तो भी हुक्म, सहूर समझ सो हुक्म, जोश होश सो भी हुक्म, आद अंत हुक्म तले हम। जब आत्मा में परमधाम का प्रेम और ब्रह्म ब्रह्मी ज्ञान यानी कि इश्क इलम आता है, तो वह धामधनी के हुक्म से ही आता है। इसी प्रकार परम धाम का चिंतन करने एवं गुज बातों को समझने का सामर्थ्य भी धनी के हुक्म से प्राप्त होता है, जो कि सब सुंदर साथ को प्राप्त हो रहा है। श्री राज्य का जोश और राज्य का होश यानी कि आत्म जागृति भी उनके हुक्म से प्राप्त होती है।
हम सभी आत्माओं ने, ये देख लो, ब्रिज लीला यानी कि आदि से लेकर, जो ज्योति दीदी ने बताया, इस जागनी ब्रह्मांड तब प्रीतम के हुक्म की छत्र छाया में ही सारी लीला की है। तो ये सब गहरी बातें, बातें हक्सो अरस में जो करते थे प्यार, सो निस्बत कछुए ना रही, ना दिल चाहे दीदार। परमधाम में हम आत्माएं जो बहुत प्रेम से अपने प्रीतम से बातें करती थी, उस मूल संबंध को हमने पूर्णतया भुला दिया है। अब तो माया के प्रभाव से ऐसा हो गया है कि हमारे इस रूखे दिलों में प्रीतम के दीदार की इच्छा ही नहीं होती। ना तो बैठे हैं ठोर इत ही, मतलब कह रहे हैं कि दीदार की इच्छा नहीं होती, नहीं तो बैठे हैं ठोर इत ही किया रब्द, पर ऐसा फरेब दिखाया जो पहुंचे ना हमारा सबद। नहीं तो क्या है, हम सभी आत्माएं मूल मिलावे में ही तो बैठी हैं, और इसी परम धाम में धनी से हमारा इश्करबद भी हुआ था। किंतु कितने आश्चर्य की बात है कि प्रीतम ने हमें माया का ऐसा प्रपंचमयी खेल दिखाया है जिसमें हम फंसी हुई आत्माओं की आवाज परम धाम तक पहुंच ही नहीं पाती है। यद्यपि हमारी आत्मा के धाम हृदय में धनी के विराजमान होने से हमारे हृदय की प्रत्येक आवाज श्री राज्य तक पहुंच ही जाती है, किंतु अब कह रहे वैसे आपने बताया था तो पहुंच जाती, किंतु इस चौपाई में परम धाम तक ना पहुंचने की बात माया की नींद की प्रबलता को दर्शाने के लिए है कि कभी कभी नींद का ऐसा जोड़ बढ़ जाता है ना हमारे ऊपर। तो ज्ञान द्वारा आत्म जागृति से पहले हमें ये बोध नहीं होता, पहले मतलब कि धाम धनी हमारी प्राण नली से भी अति निकट है। तो ये कथन उस अवस्था के विषय में, यानी कि कभी पहले ऐसी अवस्था हमारी रही, अभी भी है, कभी कभी वो पल हो जाते हैं कि माया में इतने घुस जाते हैं कि हमारी आवाज धाम धनी तक नहीं पहुंचती, जब माया हमारे अंदर इतनी घुस जाती है। तो ये कथन उस अवस्था के विषय में ही है कि हमारी आवाज परम धाम तक नहीं पहुंच पाती। इत थे कोई उठी नहीं, बैठा मिलावा मिल, बेर सायत एक ना हुई। देखो जो जो बातें हमने बोली सब चौपाई में आ रही कि बेर सायत एक ना हुई, यूं इल्मे बेसक किए दिल। मूल मिलावे में हम सब सखियां धनी के सन्मुख ही तो बैठी हुई हैं, इनमें से कोई भी अकेले नहीं उठ सकती, और वहां तो अभी एक पल भी नहीं बीता, जबकि इस संसार में ब्रिज रास के बीतने पर अब जागनी लीला चल रही है। तो इस प्रकार तारतम ज्ञान ने हमारे दिल को पूर्णतया संशय रहित कर दिया है। ठीक है ना, नींद तो नहीं आ रही किसी को, पानी पी लो। इश्क मिलावा और है, और मिलावा मार्फत। अब ये दो तरह के मिलावे हैं सुंदर साथ जी। इश्क मिलावा और है, और मिलावा मार्फत, इल्मे लई कई लज्जतें, इश्क गरत वाहिदत। इश्क द्वारा प्रीतम से मिलन की स्थिति कुछ और होती है। इश्क मिलावा और है, अब करते हैं और मिलावा मार्फत, और मार्फत के इलम से प्रीतम की पहचान की स्थिति कुछ और ही होती है, और इलम द्वारा
अनेक प्रकार के रसों का स्वाद लिया जाता है, जबकि जो इश्क होता है आत्मा को परमधाम की एक दिली के आनंद में डुबो देता है। अब इसको और क्लियर करते हैं कि कैसे होती है। कि मार्फत के इलम द्वारा क्या पहचान होती है? परमधाम की निस्बत, परमधाम की वाहिदत, परमधाम की खिलवत, परमधाम की शोभा श्रृंगार तथा श्री राज्य के दिल के गुझ रहस्यों का बोध होना, इसको कहते हैं मार्फत के इलम द्वारा। इसे ही कई प्रकार का स्वाद लेना कहते हैं। और प्रेम द्वारा क्या होता है? प्रेम द्वारा तो आत्मा स्वलीला अद्वैत के सौंदर्य सागर में इस प्रकार डूब जाती है कि उससे निकल पाना उसके लिए संभव ही नहीं होता। अब इसमें से हमारी स्थिति कौन सी है? इश्क मिलावा और है और मिलावा मार्फत। इश्क यानी प्रेम द्वारा प्रीतम से मिलने की स्थिति कुछ और होती है। क्या समझ में आया कि प्रेम द्वारा मिलने की स्थिति में क्या हालत होनी चाहिए? कैसी हालत होती है? स्वलीला अद्वैत के सौंदर्य सागर में इस प्रकार डूब जाती है कि उससे निकल पाना उसके लिए संभव ही नहीं होता। तो ये होता है प्रेम द्वारा डूबना, है ना। और मिलावा मार्फत, मार्फत की स्थिति में क्या होता है? मार्फत की स्थिति कुछ और होती है। वो कैसी होती है कि उसमें उस रूह को परमधाम की निस्बत, परमधाम की वाहिदत, खिलवत, शोभा, श्रृंगार और इसके अलावा धनी की कई तरह की गुझ बातों का बोध हो जाते हैं। तो इसको स्वाद लेना, ये दो तरह की स्थिति बताई, है ना। इल्म से कई तरह की लज्जत मिलती है। इश्क गर्क वाहिदत, इश्क क्या करता है? वाहिदत में गर्क कर देता है, एक दिली के सागर में, है ना दीदी। कुछ और इसमें कुछ नई चीज आ रही है तो आप बोल सकते हो किरण दीदी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, दोनों प्रकार के स्वाद है। इश्क का भी स्वाद है, इल्म का स्वाद। इश्क का जो स्वाद है वो तो हम परम धाम में थे ही, हम वाहिदत में डूबे हुए थे, है ना। पर यहाँ पर हमें राज्य किसका सुख देना चाहते हैं? इल्म के द्वारा भी लज्जत देना चाहते हैं। यदि हम परम धाम में ऐसा नहीं कह सकते कि इल्म नहीं था लेकिन लज्जत नहीं थी, तो वो सुख देने के लिए तो राज्य लाए हैं, मार्फत का सुख देने के लिए लाए हैं, इश्क का सुख देने के लिए लाए हैं। इश्क का सुख क्या है? इश्क की हकीकत क्या है? इश्क की मार्फत क्या है? निस्बत की हकीकत क्या है? निस्बत की मार्फत क्या है? राज्य की पूर्ण शोभा श्रृंगार खिलवत क्या है? निस्बत क्या है? वायदत क्या है? राज्य के दिल के वो गोये रहस्य जो परम धाम में लेते हुए भी जिनकी हमें लज्जत नहीं थी, तो उन सब का सुख तो मार्फत के इल्म के द्वारा ही हमें यहाँ मिलेगा। जैसे छुपाई है, मार्फत देवे इश्क, जब ये हम लज्जत ले लेते हैं तो फिर क्या आता है? मार्फत देवे इश्क, इश्के हमें दीदार, इश्के मिलिए हकसों, इश्के खुले पट द्वार। मार्फत का इल्म क्या देता है हमें? इश्क देता है। इश्क से हमें धनी का दीदार होता है, और जब दीदार होता है तो हमारे अंदर के पूरी जो निंद्रा है वो समाप्त हो जाती है, अज्ञानता समाप्त हो जाती है। हमें पता चल जाता है ये संसार कुछ भी नहीं है। हमें इसी संसार से नफरत हो जाती है, इस संसार की वास्तविकता के बारे में हमें पता चल जाता है। तो जब वो प्रेम आ जाएगा तो ये संसार हमें प्लीत के समान, जैसे हम पढ़ते हैं, वो लगने लगेगा। तो उससे राज्य के जो सुख देने हमें लाए हैं वो हम यहाँ पर सुख लेते हैं, और दिल के गोया जो भेद हैं वो भी हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं।
वाणी के द्वारा और चितवन के द्वारा उसकी पूरी लज्जत हम वाणी के द्वारा लज्जत ले रहे हैं और उसका सुख लेंगे, उसकी निस्बत वायदत खिलवत में हम डूब जाएंगे। दोनों सुख हो जाते हैं। दोनों सुख हो जाते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि ताथे बड़ी हकीकत मोमिनो, ताथे बड़ी हकीकत मोमिनो, बड़ी मार्फत लज्जत, मोमिन लीजो अरस दिल में, ए नेक हुक्म कहावत, नेक हुक्म कह रहे हैं। इसीलिए मतलब कि ये सब बातों के बाद वो कह रहे हैं कि इसीलिए मोमिनों की हकीकत तथा मार्फत की जो लज्जत है ना वो बहुत बड़ी है, उसका जो स्वाद है ना वो बहुत बड़ा है। तो कह रहे हैं कि हे साथ जी, श्री राज जी का हुक्म मुझसे इस संबंध में कुछ कहलवा रहा है, तो हमें इन बातों को अपने धाम हृदय में अच्छे से बसा लेना है कि ये जो धनी की गुज बातें, ये एक एक चौपाई से हमें जो प्राप्त हो रही है ना, ऐसे नहीं कि खाली चौपाई पढ़ लेना है, एक एक गहराई की बात जो हमें पता लग रही है तो हम उसको अच्छे से अपने धाम हृदय में अच्छे से बसा लें। कैसे? हकीकत और मार्फत की दृष्टि से इल्म और इश्क, वाहिदत तथा निस्बत आदि का स्वरूप अलग अलग रूपों में प्रतीत होता है। अभी इसको अपन अच्छे से समझेंगे कि श्री राज्य का दिल मार्फत का स्वरूप है ना। उसी के प्रकट स्वरूप में क्या दिखता है हमें? श्री श्यामा जी भी नजर आती हैं, सखियां भी नजर आते हैं, और संपूर्ण परम धाम की हकीकत का इश्क, इल्म और निस्बत तथा वाहिदत का स्वरूप लीला करता है। हकीकत और मार्फत को क्लियर कर दिया कि मार्फत में तो सिर्फ राज्य का दिल, और हकीकत एक हमें श्रीवास्तव जी ने कल उनकी बात याद आ रही थी। हकीकत और मार्फत को समझने के लिए एक उदाहरण दिया था उन्होंने, जैसे मेरी हकीकत क्या है कि मेरा स्वरूप नजर आ रहा है ना, ये हकीकत, लेकिन जो दिल है ना वो होता है मार्फत। ऐसे ही राज्य की हकीकत क्या है? परम धाम में श्यामा जी, सखिया, जो कुछ भी दिख रहा है संपूर्ण परम धाम, हकीकत का इश्क, इल्म, निस्बत, जो स्वरूप लीला करता है, तो वो हकीकत होता है। और मार्फत में कि इन सब में सब राज्य का दिल ही लीला कर रहा है। तो इन बातों को हमने अच्छे से दिल में बसा लेना है। जो कभी इश्क आवे नहीं, सुंदर साथ जी, जो कदी इश्क आवे नहीं, तो मोमिन बैठ रहे क्यों कर, अरश हक्सो बेसक होए के, क्यों रहे अरस बिगर। यदि कदाचित यानी कभी प्रीतम का प्रेम दिल में ना आए, तो जो ब्रह्म सृष्टि होगी ना वो चुपचाप नहीं बैठ सकती। अर्थात इश्क पाने के लिए हर रूह वही सभी संभव प्रयास करती है, कई तरह के तरीके अपनाती है, और राज्य फिर उसको हिम्मत देते हैं, अपनी हुक्म से सब काम कराते हैं। अक्षरातीत तथा परमधाम के प्रति पूर्ण रूप से संशय रहित हो जाने पर जो आत्माएं हैं परमधाम का दर्शन किए बिना नहीं रह सकती। वो तो गारंटी ले रहे हैं, पर हमारे में ऐसी बात कहाँ आ रही है। वो कह रहे हैं अलग रह ही नहीं सकती, वो दर्शन करेगी जरूर, और कई तरह के प्रयास भी करेगी वो इश्क पूजने के लिए अपने अंदर। अब धनी क्या कह रहे हैं? इश्क क्यों ना उपजे, इश्क क्यों ना उपजे, पर रूहों करना सोई उद्यम, और
क्या कह रहे हैं? राह सोई लीजिए जो आगू हादिए भरे कदम। हमारे दिल में क्यों नहीं इश्क आता है प्रीतम का, क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है? तो इस विषय पर क्या करना है? चिंतन करके हम ब्रह्म सृष्टियों को प्रयास करना होगा। कैसे प्रयास करना होगा? जैसे हमारे सतगुरु स्वरूप हमारे हादी ने इश्क को पाने के लिए जो राह अपनाई, जो राह अपनाई, हमें उसी मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। तो सब इस बात पे सहूर करेंगे अभी हम कि हमारे सदगुरु ने हमें क्या क्या सिखाया, कैसे हमें इश्क उपजेगा, हमें करना क्या क्या है, क्या किया हमारे बीतक को याद करते हैं कि हमारे सदगुरु ने क्या क्या करके दिखाया, कौन सी राह का हमें अवलंबन करना है। बताओ एक एक पॉइंट सुंदर साथ जी कि कौन सी राह लेनी है ना शीतल दीदी? प्रणाम दीदी, सब प्रणाम। सुंदर साक्षी को प्रणाम। सबसे पहले तो समर्पण, कॉल फैल हाल, ये मेन 3 चीज है, स्टेप जो हमें इनको पार करना है, तभी हम उस तरह का इश्क पा सकेंगे जो राजी हमें देना चाहते हैं। वो कॉल फैल हाल और समर्पण से ही सब कुछ संभव है। इतना हाँ जी हाँ जी हाँ जी दीदी, हाँ जी। और सुंदर साथ बोलना चाहते हैं? नहीं तो हमारी किरण दीदी बताएंगी क्या क्या करना है, मोटी सी बात, कैसे क्या क्या करना चाहिए जिससे दिल में हमारे वो इश्क आए। वाणी मंथन भी, जैसे वाणी मंथन, चितवन, ये सब कुछ हमें उस राह पर ले जाएगा। बिल्कुल, मैं इसका भावार्थ भी पढ़ देती हूँ कि इस चौपाई में हादी का कथन श्यामा जी के दोनों तनों के स्वरूप यानी सदगुरु धनी देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी से, वही भी तक का सारा, कि प्रेम का पाने के लिए हमें चितवनी का मार्ग अनिवार्यता अपनाना ही पड़ेगा। इस मार्ग पर श्री देवचंद्र जी और श्री महामती जी ने चलकर सबका पथ प्रदर्शन किया। सुंदर साथ जी ने अभी तक पढ़ी, कोई बता सकता है कितने टाइम चितवन होती थी, कितने टाइम वाणी चर्चा होती थी अष्टपैर की सेवा में? दिन में 12 घंटों में कितना कितना टाइम चितवनी होती थी? कौन कौन से टाइम अभी हमने किया? तो और कब वृत्त भी दोहराई जाती थी, कौन कौन से टाइम? सुषमा आप बोलो। सुषमा दीदी, हाँ जी सुषमा दीदी, हाँ जी। राम जी। प्रणाम जी। राम जी। वृत्त तो सुबह 4:30 से 6 बजे तक होती थी, और चितवनी भी 2 टाइम होती थी, 2-2 घंटे सुबह शाम। और चर्चा होती थी 6 घंटे, 3 घंटे सुबह 9 से 11, 12, या रात को भी वही 10 से 12, 3 घंटे। हाँ जी बिल्कुल। किरण दीदी कुछ इसमें करना है ऐड? सही हाँ, कह कुछ रही है। हो सकता, हाँ पता नहीं, मैं थोड़ा नहीं जितना नहीं कोई याद नहीं, था। हाँ अच्छा है ना, कुछ तो याद आया ना हमें। हाँ जी किरण दीदी, ऐसे ही है ना बीतक का ज्यादा हाँ किरण नहीं दीदी? ठीक बता दी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तो कह रहे हैं धनी ए तिलसम क्यों ए ना छूटही, जहां साफ ना होवे दिल, अरस दिल अपना करके चलिए रसूल शामिल। तो क्या कह रहे साथ जी, जब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं होता तब तक ये माया का बंधन किसी प्रकार से छूट नहीं सकता। हम अपने हृदय को धाम बनाकर अर्थात अपने हृदय में युगल स्वरूप की शोभा बसाकर श्री प्राणनाथ जी के साथ आत्म जागृति के स्वर्णिम पथ पर गमन करें, यानी कि चलें। अरस दिल अपना करके चलिए रसूल शामिल।
फिर उसी का जवाब दे रहे हैं कि पाक न होए इन पानिये, चाहिए अरस का जल, नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। अब निर्मल कैसे होना है? वो कह रहे निर्मल होके चलो। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे निर्मल होना है? तो हम इस संसार के जल से नहाकर कभी भी पवित्र नहीं हो सकते। पवित्र होने के लिए क्या चाहिए? परम धाम का प्रेम रूपी जल चाहिए। और यदि हम धामधनी के सौंदर्य रूपी सागर में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं, अर्थात उनकी अनंत शोभा को अपने हृदय में बसा लेते हैं, तो हम निश्चित रूप से निर्मल हो जाएंगे। जैसे जैसे हम धनी की शोभा श्रृंगार को अपने दिल में बसाते जाएंगे। स्वामी जी एक बात बोलते हैं चर्चा में कि जिसको हम याद करते हैं ना, तो उनके गुण आने शुरू हो जाते हैं। जितना जितना हम धनी को याद करेंगे, तो हमारे धनी तो वैसे ही इतने मीठे हैं, इतने निर्मल हैं, तो नेचुरली वो अंदर गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो जल में सत्व गुण की अधिकता होने से उससे स्नान करने या पीने पर रजोगुण और तमोगुण का ह्रास होता है, यदि हम यहाँ का जल पीते हैं, जिससे हृदय में कुछ निर्मलता तो होती है, किंतु वास्तविक निर्मलता कदापि नहीं होती। कैसे होएगी? चित्वनी द्वारा अक्षरातीत की शोभा को दिल में बसाए बिना यथार्थ निर्मलता कदापि नहीं आ सकती। क्योंकि जल में रहने वाले प्राणी, मेंढक, मछलियां, कछुए, घोंघे तथा अन्य कीड़े मकोड़े कभी भी वासना की ग्रंथियों से मुक्त नहीं हो पाते। मतलब वो तो बीच में रहते हैं, तो वो ही नहीं मुक्त हो पाते। तो इस पानी से हम पवित्र नहीं हो सकते। पाक होना इन जिमिए और न कोई उपाय, लीजे रहा रसूल इश्के, तब देवे रसूल पहुंचाए। अब यहाँ दो रसूल की बात हुई है। लीजे रहा रसूल इश्के, तब देवे रसूल पहुंचाए। इस संसार से पवित्र होने के लिए प्रीतम की शोभा को बसाने वाली चित्वनी की प्रक्रिया को अपनाने के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। यदि हम श्री प्राणनाथ जी द्वारा दर्शाई गई इस राह का अनुसरण करेंगे, तो ये प्राणनाथ जी के लिए रसूल शब्द हुआ है, तो उनकी कृपा से हम निश्चित ही जागने के चरम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। यानी कि तब देवे रसूल, दीदी एक ही रसूल हो गया, रसूल पहुंचाए, मतलब वो ही हमें वहां राज्य से मिला दे। हाँ, तो श्री देवचंद्र जी और महराज जी ने मात्र लगभग 26 से 27 वर्ष की आयु तक चित्वनी द्वारा ही अध्यात्म की ऊंचाइयों पर छलांग लगाई थी। श्री देवचंद्र जी ने जहां अखंड वृज विहारी के रूप में धामधनी का दर्शन प्राप्त किया, वहीं श्री महराज जी ने परम धाम एवं अपनी परात्म का भी साक्षात्कार कर लिया। विक्रम संवत 1748 से लेकर 1751, जब वो बैठ गए थे नीचे, तो 51 तक, मतलब ध्यान में ऊपर बैठे थे, महामती जी ने गुम्मट जी में, वो जो गुमटी है ना, ऊपर बैठ कर क्या किया? 3 साल गहन चित्वनी की और सुंदर साथ को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो दीदी जो धाम चलने के प्रकरण थे उसी समय उतरे होंगे वो वाले? जी। अच्छा, वो जो अब हम धाम चलते हैं वो वाले। 48 से लेकर 51 तक ही। अच्छा, अब हम धाम चलते हैं, चलो चलो रे साथ जितने भी प्रकरण है। अब हम रहे हो न जावे मूल मिलावे पे। ये तो चुपाई आ गई ना उसके अंदर। हाँ, ये चुपाई है, तो उसमें जो प्रकरण थे वो वाले।
तो प्रीतम को रिझाने के नाम पर नाचना, कूदना, गाना बजाना, परिक्रमा और पूजा पाठ नवधा भक्ति एवं कर्म कांड के अंदर आता है। ठीक है, ये नवधा भक्ति के अंदर आता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि प्रीतम का साक्षात्कार करने के लिए चितवनी का कोई भी विकल्प नहीं है। कि हम सोचे ना कि इसको छोड़ के शायद कुछ और कर ले तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कुछ भी हम जो एक्स्ट्रा काम करते हैं वो सब नवधा भक्ति में ही आएगा। अब कहूं सरियत मोमिनो जिन लई हकीकत हक। अब ये बात होगी वहां पे खत्म। अब आ गई बात सरियत क्या है, मोमिनों की हकीकत क्या है। हक के दिल की मार्फत ए तिन में हुए बेशक। जिन ब्रह्म शिष्टियों ने अक्षरातीत को पाने के लिए हकीकत की राह अपनाई है, उनके लिए अब मैं शरीयत का वर्णन करती हूँ, कर्म कांड का वर्णन करती हूँ। धामधनी के दिल में जो मार्फत का ज्ञान विद्यमान है, उसे आत्मसात करके आत्माएं पूर्णतया संशय रहित हो गई हैं। मोमिनों की शरीयत यानी कि मोमिनों का जो रास्ता है सत्य राह को पाने के लिए, उनका शरीयत क्या है उसका वर्णन होगा। मोमिन उजू जब करे पीठ देवे दो जहान को। हौज जोए जो अरस में रूहें गुसल करे इनमो। मेरे सामने कोई कैमरा, हाँ अब ठीक है। कि ब्रह्म सृष्टियां जब शरीर शुद्धि करती हैं, उनका शरीर शुद्ध करने का क्या मतलब है, तो काल माया और योग माया के ब्रह्मांड को पीठ दे देते हैं और यमुना जी या हौज कौसर में ध्यान द्वारा स्नान करते हैं। मुसलमानों का वजू करना क्या होता है, वो करते हैं ना, शरीर शुद्ध करते हैं। और मोमिनों का वजू करना क्या होता है कि वो चितवन के द्वारा इस काल माया को पार किया, फिर योग माया को पार करके हौज जोए जो अर्श में, हौज कौसर में या यमुना जी में वो ध्यान द्वारा स्नान करती हैं। ये वाला शरीर यहाँ के नहाने से वजू नहीं है उनका। हमारा वजू क्या होएगा, हमारा वजू यही है कि हम चितवन में उस यमुना जी में स्नान करें या हौज कौसर में गीला करें। शरीयत से जुड़े हुए मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने से पहले क्या करते हैं, अपने शरीर के 14 अंगों को जल से धोते हैं। उसी को क्या कहते हैं, वजू करना। तो कर्म कांड से जुड़े रहने के कारण उनका ध्यान परम धाम तक नहीं पहुंच पाता। और इसके विपरीत हमारा कर्म कांड क्या है, हमारी शरीयत क्या है कि जो आत्माएं हैं काल माया और योग माया से अपना ध्यान हटाकर हौज कौसर या यमुना जी में स्नान करती हैं। यही आत्माओं के द्वारा अपने को पवित्र करना है। हम पवित्र ही तब होंगे जब अपनी सुरता को लेके जाएंगे। दम दिल पाक तब हो वही जब हक की आवे फिराक। फिराक क्या होता है, अभी आएगा अर्थ कि जब हक की आवे फिराक। अरस रोहे दिल जुदा करे और सबसे होए बेबाक। इतनी प्यारी चुपाई है। दम दिल पाक तब होवे, फिराक का मतलब होता है विरहा। जब प्रीतम का विरहा आता है तभी जीव का हृदय पवित्र होता है। परमधाम की आत्माएं प्रीतम के विरह में अपने हृदय को संसार के सभी बंधनों से अलग
कर लेती हैं, सबसे हुए बेबाक और पूर्णतया आसक्ति रहित तो हो जाती है। अपने शरीर, सगे संबंधियों, पूर्णतः आसक्ति होने का क्या मतलब है कि हम अपने शरीर से भी परे हो जाएं, सगे संबंधियों, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी धन संपदा एवं स्वर्ग वैकुंठ के सुखों के प्रति आसक्ति रखना ही संसार के बंधन है। और जब हम विरहा करते हैं ना, तो इनका चिंतन समाप्त हो जाता है। धनी के लिए जब तड़पते हैं, धनी के लिए, दीदार के लिए कि कब आओगे धनी, कब मिलोगे, तो हमें अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती, अपने सगे संबंधियों से मोह नहीं रहता, कोई प्रतिष्ठा की चाह नहीं होती। तो मोमिन ये करेंगे, है ना। इसके दिल में क्या आ रहा है, 5 मिनट वो बात करते हैं, फिर अपन चुपाई दोहराएंगे। बहुत अच्छी चुपाई, गहरी गहरी। मोमिनों की अभी जो शरीयत हमने सुना, मोमिनों का उजू करना क्या है, आज एक ही पॉइंट लेते हैं, है ना। मोमिनों का उजू करना क्या है, तो हमें पता रहेगा कि मेरा उजू करना क्या है, क्योंकि चुपई में आया कि मोमिन उजू कैसे करेंगे। बोलो, सब बोलेंगे ना तो अच्छा लगेगा कि हमें फिर रोज याद रहेगा कि मैं पवित्र कैसे होना है ना। शीतल और कौन सुंदर सा, हाँ नीरू दीदी आप बोलो। मोमिनों का उज्जू तो महामती जी ने बताया है कि हम ध्यान द्वारा परम धाम में जाकर और हौज कोसर और जमुना जी में स्नान करें, मीन्स की वहां की चितवनी करके परम धाम की 25 पक्षों में घूमे, वही मोमिनों का उज्जू है। यहाँ के जल से स्नान करना का कोई मतलब, वो उससे कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसे कुछ से कुछ पवित्रता नहीं आती है। वो है ना, अंदर नाई निर्मल फेर नहावे बाहर, वही बात है कि वहां परम, जैसे अभी निर्मल तो है नहीं हमारे मन, जो भी को अब जितना भी आज सुना है ऐसे लग रहा है हम तो 0 ही है, 0/0 ही है। मतलब कुछ भी नहीं है उसमें से, अपने में तो अभी कुछ भी नजर नहीं आता, सही बताए तो सरकार बस। बोलते थे नीरू दीदी कि ना ये जो 25वां प्रकरण है ना, इसको रोज पढ़ो, मुझे कहते थे कि रोज पढ़ना है, तो तुम्हें पता रहेगा कि ब्रह्म सृष्टियों की शरीयत क्या है, ब्रह्म सृष्टियों की हकीकत क्या है और मार्फत क्या है, कि तुम्हें चलना हम क्या है, करना क्या है। ये प्रकरण हमसे तो में अभी कुछ नहीं छूट रहा, से ना सगे संबंधी छूट रहे हैं, ना शरीर छूट रहा है, ना शरीर को कष्ट दे पाते हैं, ना सगे संबंधियों को कष्ट दे पाते हैं। मतलब हम अभी तो, आज तो मुझे ऐसे लग रहा है 0/0 है। मुझे तो अपने ऊपर, मेरे को अपने लिए लग रहा है कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं छूट रहा। सबकी यही हालत है ना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब मेरे दिल का तो यही भाव आ रहा है कि जैसे हम चितवन में बैठते हैं तो पहले योग माया को पार किया, पहले काल माया को पार किया, फिर योग माया को पार करके अक्षरधाम को पार करके परम धाम की चितवन करके हमने वही जो है जमुना जी में हमने झीलना है। यहाँ के जल से हाँ शरीर पवित्र होता है, लेकिन आत्मा तो जो है एक हमारा मतलब आत्मिक आहार जो है वो शुद्ध होना चाहिए। और दूसरा हमारे को चितवन के द्वारा, वाणी मंथन के द्वारा अपने मन को पवित्र करना है, यही हमारा उद्देश्य है। मोमिन उजू जब करें जब तरक करें, ऐसा था ना, 14 तबक को पीठ दे, तो वही काल माया और काल योग माया माया को, को योग छोड़कर माया को, हाँ, और दो परम धाम जहान की को चितवन में डूबे, चितवन में डूब गए। जान को पीठ दे मोमिन दो जो परम जब धाम। कभी पीठ देवे दो जहान। दो जहान, हाँ ये छुपाई थी, पीठ देवे दो जहान। दो जहान मतलब ये काल मतलब माया का और योग ध्यान माया से का। काल माया का भी छूट जाए और योग माया का भी छूट जाए,
हाँ तो काल माया नहीं छूट रही, योग माया में पहुंचे। और काल माया तो यही है ना दीदी, हमारे रिश्ते नाते सब प्रतिष्ठा कुछ ही लगा, मान, सब कुछ ही चिपका हुआ है, ये छूटा काल क्या है माया अभी? ही है, ये कुछ नहीं हमारे अंदर छूटा। जो घुसी पड़ी है, ऐसे घुस अभी जाते हम हैं। काल माया कोई क्रॉस नहीं कर पाए योग माया में, तो वो योग माया को भी छोड़ना और फिर परम धाम में एंट्री हो रही है। ये पूछ रही थी कि जैसे ना वो धनी के 14 अंग है, वाणी के 14 अंग है, तो वो हृदय तवाफ, तवाफ क्या चीज होती है? उस दिन भी वाणी की चौपाई में आया था तो उस समय रह गया था मेरा। तवाफ मीन्स क्या होता है? इत्ते ही तवाफ दीदी बताओ, इत्ते ही तवाफ, इत्ते ही दोस्ती, इत्ते ही तवाफ था ना। परिक्रमा भी होता है, तवाफ देना। एक कभी आया था तवाफ शब्द, विरहा में भी डूबना, फिर आखा नहीं फिर जी दीदी, जैसे ना 14 अंगों में नहीं आता, वाणी के 14 अंग है, तो हृदय तवाफ, कंठ सागर, मुख सिंगार, नासिका हृदय सिंधी, तवाफ नहीं तो होता। हृदय परिक्रमा। तवाफ है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वहां पर नहीं, तवाफ ऐसा शब्द नहीं, ही नहीं तवाफ नहीं है उधर, नहीं है हृदय तवाफ की कोई बात नहीं हुई थी। नहीं नहीं ऐसा, हृदय तवाफ का मतलब परिक्रमा, परिक्रमा। घूमना, परिक्रमा। ठीक है, ठीक। तवाफ का मतलब वैसे परिक्रमा होता है। अच्छा। हम्म। हम्म, काल माया को छोड़ना और योग माया को, योग माया को कैसे छोड़ोगे? हाँ ये भी बताओ। कैसे, सुनते साथ बताएं। ये बहुत गहरी बात है, एक बार किरण दीदी ने करी थी। परी, हाँ। हाँ बताओ सुंदर काल सा माया को जी। तो आपने छोड़ दिया, मान लीजिए पीड़ दे दी है ना, तो योग माया को कैसे पीड़ देंगे? उन्होंने कहा दोनों को, काल माया को भी पीड़ देना है और योग माया को भी पीड़ देना है। बताओ सुंदर सा जी, स्वर्णा दीदी और नीरू दीदी के अलावा दो खुले हुए, बताओ अपना भाव। वर्षा आ जाओ, थोड़ा हेडफोन उतार देना, तुम्हारी आवाज कटती है थोड़ी। वर्षा खोलो। प्रणाम जी। दीदी, अपने राज्य से अपने संबंध की पहचान हो जाने पर कि श्री कृष्ण जी से हमारा नाता नहीं है, हमारे जो धाम के धनी प्राणों के नाथ हैं हम्म। अक्षर, वो परम धाम में विराजमान है। जैसे कि उसमें आता था कि भाव सिंह जी ने मतलब वहां पे योग माया के ब्रह्मांड को देखकर उनकी सुरता आगे नहीं बढ़ पाई, उन्होंने वहीं शरीर त्याग दिया। तो हमें वो सब कुछ देखने के बाद भी राज्य से मिलने के लिए आगे बढ़ना है। प्रणाम जी। ठीक, बिल्कुल ठीक। निस्बत दीदी कि वहां हमारा वो नाता वहां से नहीं है। नहीं देखिए ना, ऐसा कि हम जा रहे हैं, हम्म। ब्रिज की लीलाएं इतनी सुंदर हो रही हैं कि हम्म। जो मन है मोह लेती है, क्योंकि है भी आकर्षणशील। तो इन लीलाओं में भी हमें खोना नहीं है, आनंद लेना है, आनंद लेते हुए आगे बढ़ जाना है। फिर रास की लीलाएं, वो तो उससे भी कई गुना अच्छी हैं। योग माया के ब्रह्मांड के अंदर वो लीलाएं अखंड हो रही हैं, रास की लीलाएं। इतना बांके बिहारी का, रास बिहारी का इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप श्यामा जी का, सखियों का। तो वो कहते हैं इसमें भी खोना नहीं है आपको, आगे बढ़ना है देखते हुए, इसका सुख लेना है, लेते हुए आगे बढ़ जाना है। इसी को ही कहने का मतलब है कि चाहे वो सबलिंग ब्रह्म है, चाहे केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म है, केवल ब्रह्म की भी लीला क्या है? ऐसा है कि जैसे लगता है कि परम धाम में जमुना जी बह रही हैं, ऐसे ही बिल्कुल उसका छवि पूरी पड़ती है उसके अंदर भी। ससुर ब्रह्म भी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना, जहां पर ब्रह्म शिष्यों की जीवों को मतलब आना है, वहां लीला होगी परम धाम जैसी। इन सबको भी पीठ दे करके हमने आगे बढ़ते चले जाए। ये देखो ना, यहाँ पे जो केवल ब्रह्म की है ना, बिल्कुल वैसी ही है, देखो शोभा। जैसे इसको परम और धाम थोड़ा, है, जमुना जी जैसे पूरी परम वैसे धाम ही। होता है ना, हाँ। ये देखो इस तरह से यहाँ वन भी इस तरह से है, पूरी जमुना जी बैठ बनती है और पूरा परम धाम का वही है, केवल ब्रह्म की आनंद योग माया ना दीदी यहाँ पे, आनंद योग में। आनंद योग माया पूरा हम्म, परम धाम जैसा होता है। बिल्कुल। तो वही जमुना तो, जी पूरा वैसे ही, केल पुल पटका पुल वैसे ही बना हुआ है पूरा, तो यहाँ पे भी नहीं लेकिन अटकना। रूह को ज्ञान है तो वो आगे बढ़ेगी ना, वो सोची समझेगी अरे अरे पहुंच गई, तो रुक जाएगी फिर नहीं। यहीं रुक आगे। जाएगी।
समझ में आई तभी ना? तो कहते ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान के इश्क भी अधूरा है और इश्क के बिना इल्म अधूरा है। दोनों ओतप्रोत हैं, दोनों ही अर्श परस हैं, तो दोनों का सुख लेना है हमने। जहाँ ब्रिज की लीलाएं, रास ये की देखो, लीलाएं, ब्रिज की, रास की, और फिर ये हमें सब देखना है, इसका सुख लेना है पूरा, पर इसको छोड़ते हुए आगे हमें पेड़ दे देनी। वाणी कह रही है, हम तो नहीं कह रहे ना। हाँ जी, प्रभा दीदी, जयश्री बहन खोल लो। दीदी मेरे दिल में ना एक भाव आया कि जैसे ना नीरू जी की चितवन चलती है ना, तो वो सतगुरु महाराज साथ में होते हैं, तो फिर वो योग माया का ब्रह्मांड दिखाते हैं, तो उंगली करके इशारा करके बताते हैं, और फिर वो कहते हैं कि यहाँ मतलब यहाँ आना है, तो जरूर है ना, कुछ बोल नहीं पाती और अपने मुंह से मुझ कुछ शब्द नहीं निकलता, और नाक मतलब सिर हिलाते हुए आगे चली हाँ, कि जाती भाई है। मैंने तो वो यहाँ नहीं कहते हैं फिर रुकना। चलो आगे चलो, हाँ, यहाँ नहीं यही है। रुकना, आगे चलो। तो बड़ी अच्छी लगती है ये वाली चितवन। हाँ जी, जयश्री तो बहन। मुझे जैसे आपने कहा ना कि योग माया को पार करना है, तो मुझे वो वाला एकदम याद आ गया शब्द, बिल्कुल उनके। प्रणाम जी, मुझे भी राज्य की ये बात याद आ रही कि उसने क्या कहा कि सुरता के राखी मूल मिलावे मां। तो आप हम सब आए मूल मिलावा में, तो मूल मिलावे से आकर यहाँ तो ब्रजरास और झागनी ये सब, तो राज्य महाराज हमें खेल में बात की कि मैं ऐसा खेल आपको बताऊंगा जो आप सब उसमें गर्क हो जाओगे। तो उसने ही कहा है कि आप मुझे भूल जाओगे, और हमने भी कहा कि भले न भूले, हम तो आपको नहीं भूलेंगे। तो हम क्यों अटके ब्रज में, रात में हम क्यों अटके? हमें तो मालूम हो गया ये तो सब सारा हमारा जीव का आनंद लेने के लिए लीला सब ब्रज व रात सब की। तो योग माया के ब्रह्मांड में जो सोता से आई और सोता से उसके चरण में ही सीधी बैठ जाए, हमें किसी जगह पे अटकना नहीं। जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो सही बात समझ लेगी, बाकी सब में उल्टी रहेगी। हाँ जी। और दीदी 2 वाली चौपाई ये है, अभी आपने 2 वाली चौपाई बोली थी, आगे हाँ आई जी, थी क्या? हाँ अभी आई थी ना, वो ये थी कि पीठ देवे दो जहान को, मोमिन उजू जब करे पीठ देवे दो जहान को, ये वाली बात। कोई बात नहीं, सुन ले ली मैं, मुझे हाँ, ये थी। तो अब ये चौपाई दोहराओ सरोज दीदी। हाँ जी, नाम जी, नाम जी, नाम जी सुंदर साथ जी। दम दिल पाक तब हो वही, जब हक की आवे फिराक। अर्श रूहें दिल जुदा करे, और सबसे होए बेबाक, और सबसे होए बेबाक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु सद्गुरु महाराज की महाराज की जय, पन्नाधाम धाम की जय, जय। समस्त सुंदर साथ की की जय।